नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कन्वर्टेड तो अपने जिहादी प्रवृत्ति बार बार हमें दिखा रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे हमें ये लग रहा है कि शायद इनको सच्चा जो ज्ञान है वो नहीं मिला। लेकिन जो असली वाले हैं वो राम नाम की धुन बजा रहे हैं, वो राम नाम का कीर्तन करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं दुबई की, मैं बात कर रही हूं अरब देशों की, या ये कहें मैं बात कर रही हूं यूएई की। असल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और वो आयोजन कहीं और नहीं दुबई में किया जा रहा है। इस आयोजन की जो न्यूज है वो एक पोस्ट की गई है वहीं के एक व्यक्ति के द्वारा जो कि दुबई का रहने वाला है, या ये कहें दुबई का ही नागरिक है। इनका नाम है डॉक्टर BU अब्दुल्ला। इन्होंने पोस्ट की है कि 21 मई से लेकर 26 मई तक दुबई के अंदर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा का आयोजन करेंगे, यानी कि वहां राम कथा चलेगी। आप सबको याद होगा दुबई में अभी अभी एक मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां पर बहुत संख्या में लोग वहां जाते हैं और वहां पर जाकर मत्था टेकते हैं। वहां के चाहे वहां पर काम करने आए वाले हिंदू हो या फिर वहां के खुद की नागरिकता पाए हुए लोग, यानी कि जो वहां के इस्लामिक लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो भी उस मंदिर के अंदर जाते हैं और वहां जाकर अपनी सेल्फीज लेते हैं, प्रणाम करते हैं, या वहां की जो भी प्रथा है वहां के पंडित से प्रसाद वगैरह लेते हैं। अब कहने को तो ये चीजें चाहे किताब के जरिए कही जाए या ये कहें कि जो यहाँ के मौलाना है वो सब बैठ के ये बताते हैं कि ये कुफ्र है, ये गलत है, बहुत सारी चीजें उनके वर्ड के हिसाब से वो बोलते हैं कि ये चीज इनकी किताब में नहीं लिखी गई है, तो ये सब चीजें गलत हैं। लेकिन एक्चुअल में जो अरब देशों के लोग हैं, जो वहां के रहने वाले नागरिक हैं, वो कहते हैं कि हम ही मोहम्मद की एग्जैक्ट जो उनकी सच्ची संतानें हैं हम ही हैं। अब जब वो वहां अपने आप को एक ओरिजिनल संतानें बोलते हैं और वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो सोचिए यहां पर जो हमारे रहने वाले जिन्हें कभी आक्रांता आए थे और उन्होंने कन्वर्ट किया था, वो इस चीज को अपोज करते हैं। आप सबको पता होगा कि रूबिका लियाकत जी हमारे देश के अंदर एक न्यूज रिपोर्टर हैं जो बड़े ही चाव से या एक बड़े प्राउड के साथ वो राम जी के दर्शन करने भी जाती हैं। वो हर तरह के त्योहार हिंदुओं के साथ मनाती हैं। वो कहती है कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूं, मैं मानती हूं कि मेरे पूर्वज हिंदू रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने इस तरह की मजहब को अपना लिया है तो मैं क्यों ना उस चीज का आगे हर तरीके से उनका पालन करूं। लेकिन क्योंकि मेरे पूर्वज जो हिंदू रह चुके थे, इसलिए कहीं ना कहीं वो खून भी मुझ में है, तो इस तरह की चीजों से वो अपोज भी नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति के कारण या ये कहें लोगों के अंदर मतभेद पैदा करने के लिए जानबूझकर उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। जो कन्वर्टेड हैं वो अपने ही धर्म को अपने ऊपर एक प्राउड के तरीके से ना लेकर दूसरों के धर्म को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। जबकि अरब के देशों के अंदर इस तरह की चीजों की स्थापना करना, या फिर ये कहें कि वहां पर शास्त्री जी के भजन संध्या के लिए, या फिर ये कहें वहां के राम कथा के लिए उनको बुलाना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही अचंभित करने वाली बात तो है ही, लेकिन साथ के साथ इस प्राउड मोमेंट भी है कि कहीं ना कहीं वो लोग ये समझते हैं कि वो जिस तरीके से ओरिजिनल है उसी तरीके से हम सनातन के ओरिजिनल हैं। हम हिंदू आज भी हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपना हिंदू प्राइड नहीं छोड़ा, उन्होंने में आज तक हिंदू बना के रखा और वो इस चीज की बड़ी ही हमारी इज्जत भी करते हैं। वो बड़ा ही हम पर गर्व महसूस करते हैं कि आप ओरिजिनलिटी में हिंदू रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात होनी चाहिए, वो हमें सिखाते हैं कई बार। और इसीलिए अरब देशों के लोग हम हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, खास तौर पे जो हिंदू हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो राम कथा आयोजित की जाने वाली है उसे देखकर बहुत से लोगों को झटका लगने वाला है, या ये कहें बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगने वाली है। न जाने वो किस लेवल पर जाकर इसके ऊपर कटाक्ष करेंगे, वो तो देखने लायक ही होगा। खैर, ये जो कुछ भी हो रहा है मैं तो यही मानती हूं ये सब प्रभु की इच्छा के कारण ही हो रहा है और बहुत ही सही हो रहा है। सत्य सनातन की तरफ हर कोई बढ़ रहा है।
हो सकता है दुबई के अंदर इसे एक तरह से ये भी देखा जा रहा हो कि क्योंकि वो लोग बड़े ही प्रोफेशनल हैं, वहां का जो उनके जो हेड हैं, यानी कि यहाँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनके वहां पर जो भी हेड उनको माना जाता है, उन लोगों की सोच थोड़ी सी इस तरह की है कि अब जितना हो सके अपने देश में इकोनॉमिकल तरीके से एक स्ट्रॉन्ग करना आवश्यक होता है। वो लोग यही सोचते हैं जितना पैसा देश में आएगा उतना ही हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस वजह से वो बहुत सी चीजों को वो हमारे देश के अंदर मतलब अपने देश के अंदर वो चीज लागू करते हैं, चाहे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहां पर जो उन्होंने बना रखी है बिल्डिंग्स, चाहे वो चीज हो, चाहे वहां का गोल्ड हो या और भी चीजें। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि अगर कोई देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की ताकत, वो इतने समझदार हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की ताकत को पहचाना है, वो देख रहे हैं अपनी नजरों से कि भारत जो है वो उभरता एक राष्ट्र है, बहुत तेजी से उभर रहा है, और इस चीज को पहचानते हुए वो हमारे देश के साथ बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। इसी वजह से शायद वो हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उनकी कद्र भी करते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने वहां पर एक मंदिर भी स्थापित करवाया है कि वहां पर रहने वाले हिंदू आराम से अपने अपने मंदिर में मत्था टेकें, और वो जानते हैं कि हिंदू अगर जाएगा तो खाली हाथों जाने से रहा। तो इस तरह से करेंसी भी मजबूत होती है। हम जानते हैं कि अयोध्या में जब से रामलला का मंदिर बना है तब से वहां की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कितना बड़ा है। इवन दैट सिर्फ एक वहीं से हमारे देश के कितने सारे व्यापारियों के जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ते जा रहे हैं। कितना कुछ हमारे देश की जीडीपी में एक इतना बड़ा ये कहें कि बढ़ाव हुआ है, बहुत बड़ा बढ़ाव हुआ है। तो मंदिर जो है वो इस तरह के बढ़ाव के लिए हर तरीके से एक जिम्मेवार होता है। जब भी हमारे देश में कभी करेंसी का रेट बढ़ता है या ये कहीं करेंसी स्ट्रांग होती है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे मंदिरों का योगदान होता ही होता है। और शायद यही बात वहां के लोगों को समझ में आ गई है, इसीलिए शायद ऐसा वो कर रहे होंगे। बाकी क्या सोच है पूरी तरीके से मैं नहीं बता सकती, मैं तो सिर्फ अपना अंदाजा लगा सकती हूँ जो मेरी सोच के हिसाब से मैंने आपको ये बात बताई। आप सबका क्या कहना है कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।